हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सित्ता ज़रूरिया जिसमें 6 एसेंशियल्स बातें हैं जो हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हैं। उसमें से आज का ये लास्ट एपिसोड 6th एपिसोड है ये, और इसमें हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, इस्तफराग और एहतिबास, यानी कि रिटेंशन एंड एलिमिनेशन। तो यहाँ पर एहतिबास और इस्तफराग। एहतिबास का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, इस्तफराग का मतलब होता है किसी चीज़ को खारिज कर देना, निकाल देना। रिटेंशन एंड एलिमिनेशन, हमारी बॉडी में ये सिस्टम ज़िंदगी भर अगर प्रॉपर तरीके से चलता है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से हर एक घर में एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसी तरह से हमारी बॉडी का भी अपना एक ड्रेनेज सिस्टम है। और ये सिस्टम अगर पूरी तरह से सही काम करे तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अंदर से पैदा होती हैं वो नहीं पैदा होंगी और तंदुरुस्ती कायम रहेगी। तो इसीलिए हमारे ये जो 6 एसेंशियल फैक्टर्स हैं, इनमें से यूँ तो सभी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो माकुलात व मशरूबात का चैप्टर है और फिर ये इस एहतिबास और इस्तफराग क्या है, अगर हम इस पे ध्यान देते हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो हम ज़्यादातर प्रॉब्लम, ज़्यादातर बीमारियों से, ज़्यादातर जो लाइफ स्टाइल की परेशानियां हैं उनसे बच सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एहतिबास यानी रिटेंशन की। आप यूँ सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि ज़िंदगी भर हम खाते हैं और पीते हैं, यही हमारे जिस्म को एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है, लाइफ देता है, सस्टेनेंस करता है, इसी से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अब ये डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, और फिर उसके बाद पीना भी इसके साथ साथ है, और उसके बाद वो किस तरह से हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है, उसका क्या हिस्सा रुकता है और क्या निकल जाता है। एक उसूली बात है कि हम जो कुछ खाएं या पिएं वो हमारे जिस्म में अंदर जाए और उसका अच्छा पार्ट हमारे जिस्म में न्यूट्रिशन के तौर पे इस्तेमाल हो जाए, सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, और जो वेस्टेज है, जो बचा हुआ हिस्सा है, जो फाजिल मादा है, वो जिस्म से बाहर निकल जाए अपने अपने रास्ते से। तो इस तरह से एहतिबास का मतलब ये हुआ कि हमने जो कुछ भी खाया था, जो अच्छी चीज़ थी, जो ज़रूरी चीज़ थी, जो न्यूट्रिशन था, जिसमें कि विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सभी कुछ आता है, वो जितनी ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, वो उतना हमारे जिस्म में रुक जाए और उसके बाद जो बचता है वो बॉडी से निकल जाए। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है एहतिबास के लिए। लेकिन जब ये कुछ चीज़ें ज़्यादा रुकने लगती हैं जो कि नहीं रुकनी चाहिए थी, तो फिर बीमारी की वजह बनती है। अच्छा, तो जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे जिस्म में फ़ैट ज़्यादा रुकने लगे, कोलेस्ट्रॉल बनने लगे, तो ये बीमारी की वजह बनने लगती है। अगर हमारे जिस्म में कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज़ हो जाए और पोटी ज़्यादा देर तक रुकने लगे, तो ये बीमारी वजह बन जाती है। अगर पेशाब पूरी मिक़दार पे बाहर नहीं निकले, अंदर रुकने लगे, तो ये बीमारी की वजह बन जाती है। तो कोई भी चीज़ जो निकल जानी चाहिए थी जब नहीं निकलती है, यानी कि एलिमिनेशन सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तो बीमारी पैदा होती है। अब ये बहुत बार ऐसा होता है कि क़ुव्वते जो दाफ़िया है वो कमज़ोर हो जाती है, जैसे सर्द मिजाज के लोगों में या बुज़ुर्ग लोगों में। जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कहें कि कुछ लोगों की आंतें कमज़ोर हो जाती हैं और वो पेरिस्टाल्सिस वेव जो है, जो उनकी हरकत है, दूध या है, कमज़ोर हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम अज़राकी का इस्तेमाल करते हैं और वो कब्ज़ उस तरह से दूर होती है। उसमें हम वो नहीं देते हैं लेक्सेटिव या परगेटिव वगैरह, वहाँ आपको इस तरह से काम करना है। कभी कभी ये होता है कि हरारत बढ़ने की वजह से या कोई इस तरह के खाने पीने की वजह से क़ुव्वत दाफ़िया बढ़ जाती है, तो वो इस्तफराग की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है एहतिबास की जगह पे, तो उसको उस तरह से तस्कीन दे करके आंतों को रोका जाता है। तो हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, इलाज हमेशा ही वजह के तौर पे होता है, वजह जो है उसी हिसाब से इलाज होगा। तो एहतिबास के मामले में हम ये कहेंगे कि जो कुछ भी हम खाएं पिएं वो अच्छा खाएं, न्यूट्रिशियस खाएं और उतना ही खाएं जितना हज़म हो जाए, ओवर ईटिंग ना करें, और उसके बाद उसको हज़म होने के बाद वो जो सही है वो रुक जाए।
इस्तफ़राग़ के मामले में हम ये कह सकते हैं कि इस्तफ़राग़ के जो रास्ते हैं वो कई हैं। पेशाब का रास्ता इस्तफ़राग़ का रास्ता है, पॉटी का रास्ता पसीना स्किन से, वॉमिटिंग से, यहाँ तक कि जो एपिस्टैक्सिस है या जो मेंसेस है वो भी इस्तफ़राग़ है, वो भी एलिमिनेशन ऑफ द फ्लूइड है, वो नॉर्मल और एबनॉर्मल जैसा भी हो सकता है। तो अगर कोई नॉर्मल एलिमिनेशन है, इस्तफ़राग़ है, इखराज है, जैसे कि पाखाना रोज़ होना चाहिए, तो ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर वो ज़्यादा होने लग जाए तो फिर कमज़ोरी का सबब बनता है, अगर कम होने लग जाए तो बीमारी की वजह बनता है। इसी तरह से मेंसेस भी अगर नॉर्मल अपने वक्त पे आते हैं और सही क्वांटिटी में आते हैं तो वो नेचुरल है, नॉर्मल है और हेल्थ के लिए ज़रूरी है और अच्छा है। लेकिन अगर वो कम आने लग जाए तो इसका मतलब बीमारी है, अगर ज़्यादा आने लग जाए तो इसका मतलब बीमारी है। तो जो कुछ भी है, कोई भी अगर चीज़ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इस्तफ़राग़ बॉडी अपने आप से, जैसे एपिस्टैक्सिस, कभी कभी किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, हाइपरटेंशन होता है और उसको उस वक्त एपिस्टैक्सिस हो जाए, नक्सीर से खून निकल जाए, तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। कहने को ये नक्सीर है, नुकसान वाली बात लगती है, लेकिन ऐसे केस में जबकि ब्रेन में हेमरेज हो जाता और बड़ा नुकसान हो सकता था, उससे बेहतर है कि नेज़ल जो कैपिलरीज़ हैं वो बर्स्ट हो जाए और उनमें से ब्लीडिंग हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यही वजह है कि बहुत सारे बीपी के केसेस में हिजामा या फसद जैसी चीज़ें की जाती हैं जो बहुत फ़ायदा करती हैं। तो हम अब अगर इस पूरे टॉपिक को समअप करें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, किसी भी इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी भर फॉलो करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये हज़ारों साल के तजर्बे के बाद और बहुत ही ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें बनाई गई हैं, बताई गई हैं, तो इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर की जो सकी हमने हवा की बात कही, वो जितनी कोशिश की जाए प्योर होनी चाहिए, खाने पाने की चीज़ें, और बाकी सारे चैप्टर्स को भी आप अगर इसमें हमारे वीडियोस को कंटिन्यूस देखिए, ये हमने बड़ी सीक्वेंस से बनाए हैं, तो उनको अगर फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ बरकरार रह सकती है। तो अब वक्त है हमारी इस सीरीज़ को वाइंड अप करने का। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कोई दूसरी सीरीज़ लेकर आएंगे। हम लास्ट में बस इतना एक बार फिर से कहना चाहेंगे, हालांकि कई बार दोहरा चुके हैं, लेकिन चूँकि हमें तमाम आवाम की फ़िक्र है कि वो आज के दौर में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनसे बचा जा सकता है और उनसे बच करके अपनी हेल्थ को मेंटेन रखा जा सकता है। हेल्थ के बारे में कोशिश तो सब लोग होते हैं, लेकिन उसके बारे में क्या करें, कैसे करें, वो नहीं आ पाता है, जो कि इसमें है। तो आप इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से देखें, कई बार देखें, उनको समझें, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई बात है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बारे में सवाल कर सकते हैं। हम अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेक्शन में इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।